हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारी इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको हम बोल सकते हैं, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा रीइग्नाइट, एक तो था हमारा रीइग्नाइट और एक था हमारा सैक्रामेंट। तो आपको ये बताना है कि रीइग्नाइट और सैक्रामेंट का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फुल सर्किल। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं पूरे एक सर्किल की। क्या बात करना चाह रहे हैं? पूरे एक सर्किल की बात करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए सर्किल इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये चलता 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 कहाँ पे आ गया? वापस इसी पॉइंट पे आ गया। तो देखिए अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं कि आज के ही दिन, लगभग बात कर सकते हैं हम लोग इसी महीने में 2014 को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया था? मई 2014 में टेक ओवर किया था। वो 2014 में ही क्या बने थे? मई में ही प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो उनका सर्किल कब स्टार्ट हुआ था? मई 2014 में ही। और यही सर्किल अब क्या है? वापस अभी मई क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। तो लगभग 8 साल जो है वो उनकी गवर्नमेंट के क्या है, मई 2022 में क्या हो रहे हैं? कंप्लीट हो रहे हैं। तो पूरा क्या बन गया है? एक सर्किल बन गया है। क्या बन गया है? पूरा सर्किल बन गया है। अब देखिए यहाँ पे आज के जो हमारा ये एडिटोरियल है उसमें यही बात की गई है कि किस तरह से 8 साल में जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने किस तरह से क्या की है, अपनी गवर्नमेंट चलाई है। लेकिन एक बात करें अगर हम लोग, तो जो इन्फ्लेशन मई 2014 में था कितना? लगभग 8% के आसपास। 8% की जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन का मतलब जो कीमतों में वृद्धि की जो रेट है, वो लगभग 2014 में भी इतनी थी। और अब लगभग वो पूरा क्या है, फिर से वापस वो पूरा सर्किल बन गया है। और लगभग क्या है, अब 8% के आसपास ही हम लोग कहाँ पे पहुंच गए? मई 2022 में भी हम कितने तक पहुंच गए? लगभग 8% इन्फ्लेशन की रेट जो है वो फिर से क्या हो गई है? लगभग 8% के आसपास आ गई है। तो लगभग क्या है, 8 सालों में जो रेट 2014 में थी उसी ने पूरा क्या कर लिया है? सर्किल बना लिया है। पूरी तरह से वापस वही चीजें रिपीट हो रही है और वो लगभग फिर कितने पे पहुंच गई है? 8% पे पहुंच गई है। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड और मिस्टर मोदी से रिलेटेड। उन्होंने किस तरह से क्या किया, इन सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, या किस तरह से जो इन्फ्लेशन है वो इनकी गवर्नमेंट में भी बढ़ता रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कटिंग फ्यूल टैक्सेस इज अ मस्ट टू एंश्योर। देखिए फ्यूल टैक्सेस को कम करना अब क्या हो चुका है? मस्ट हो चुका है। हमारे लिए क्या हो चुका है? कंपल्शन बन चुका है, हमारे लिए जरूरी बन चुका है, ताकि हम क्या कर सकें। देखिए मस्ट जहां पे भी आ जाएगा उसका मतलब क्या है? कंपल्शन। टू एंश्योर, ताकि हम लोग सुनिश्चित कर सकें। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना? ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ऐसे स्थिरता, कौन सी स्थिरता? मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या है? लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे क्या है? आर्थिक जो स्थिरता है वो हमें क्या करनी है? उसको एंश्योर करना है, उसको सुनिश्चित करना है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो फ्यूल टैक्सेस हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। तो देखिए सर्किल में नाउन फुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, टैक्सेस नाउन, फ्यूल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से स्टेबिलिटी नाउन, मैक्रो इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? फ्यूल टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी स्टेबिलिटी है उसको हम लोग क्या कर पाए? मैनेज कर पाए, उसको क्या कर पाए? हम लोग स्टेबल कर पाए। As the ruling Bharatiya Janata Party marks the 8th anniversary of Prime Minister Narendra Modi's government। देखिए क्या है रूलिंग, जो हमारी अभी गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। मार्क्स द 8th एनिवर्सरी, उनकी कौन सी एनिवर्सरी? लगभग 8वीं एनिवर्सरी है। किसकी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी जो गवर्नमेंट है, उनकी कौन सी एनिवर्सरी है? 8th एनिवर्सरी है। रिटेल इन्फ्लेशन हैज एक्सेलरेटेड क्लोज टू द 8.3% लेवल लास्ट सीन इन मई 2014। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि लगभग 8वीं एनिवर्सरी जो है, जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो 8th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रही है इस साल। दैट मीन्स इस महीने में क्या कर रही है? 8th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल का मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है, जो कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उनकी जो प्राइसेस में क्या है? इन्फ्लेशन। दैट मीन्स वृद्धि जो देखने को मिली है, इन्फ्लेशन नाउन, रिटेल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
हैज एक्सेलरेटेड, वो बढ़ चुका है लगभग कितने तक, 8.3% तक क्या है जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ चुका है। और ऐसा कब देखा गया था, इससे पहले लगभग मई 2014 में देखा गया था। तो पूरा एक क्या है सर्किल कंप्लीट हो गया। मई 2014 में स्टार्ट हुआ था, लगभग अब मई 2022 के आसपास क्या है एक पूरा सर्किल बन चुका है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है आज की हेडिंग, फुल सर्किल। तो 8.3% लेवल तक बढ़ गया है ये, जो लास्ट टाइम कब देखा गया था, मई 2014 में। व्हेन मिस्टर मोदी अज्यूम्ड ऑफिस इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ, जब मिस्टर मोदी ने क्या किया था, ऑफिस को अज्यूम किया था। अज्यूम का मतलब जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। प्राइम मिनिस्टर कब बने थे ये, इस मई मंथ के लास्ट वीक में, लगभग क्या है लास्ट वीक के आसपास क्या बने थे ये, उसी मई के महीने में 2014 में क्या बने थे ये, इन्होंने ऑफिस में अज्यूम किया था, ऑफिस में अपनी जगह ली थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। फॉर अ गवर्नमेंट दैट प्राइडेड इटसेल्फ ऑन इट्स इन्फ्लेशन टेमिंग सक्सेसेस, एक ऐसी गवर्नमेंट, किसकी बात करना चाह रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट की, जो हमेशा क्या है अपने आप को गर्व फील करवाती है या फिर गर्व महसूस करती है किसके ऊपर, इन्फ्लेशन टेमिंग सक्सेस। ऐसी सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या है, ऐसी सफलता जो इनको किसके बेसिस पे मिली है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। टेमिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। दैट मीन्स क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के बेसिस पे क्या है इनको जो सक्सेसेस मिली है उसके ऊपर क्या करते हैं ये अपने आप के ऊपर क्या है गर्व महसूस करते हैं। हमेशा अपने ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों ने इन्फ्लेशन को जिस तरह से कंट्रोल किया है उस तरह से किसी ने भी क्या किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया है। और उसी के ऊपर क्या होता है, मोदी गवर्नमेंट को क्या होता है, अपने आप पे गर्व महसूस होता है। इन द फर्स्ट 5 years, कब की बात करें, स्टार्टिंग के 5 सालों में ये क्या कर रहे थे, काफी गर्व महसूस कर रहे थे कि जिस तरह से हमने क्या किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है। तो उसी के ऊपर क्या था, इनको गर्व था कब, स्टार्टिंग के 5 सालों में 2014 से 2019 तक। तो ईयर्स नाउन 5 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। A combination of factors including the COVID-19 pandemic, और उसमें क्या है एक कॉम्बिनेशन, जो फैक्टर्स थे बहुत सारे क्या हैं जो पहलू थे, उसमें एक फैक्टर किसका था, कोविड-19 पैंडेमिक का भी था। और उसके कोविड-19 पैंडेमिक होने के बावजूद भी क्या बोलते थे ये कि हमने किस तरह से क्या किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है। और उसी चीज पे क्या होता था, इन्हें काफी गर्व महसूस होता था। हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, और उस टाइम पे क्या थी, जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस थी, कच्चे तेल की जो प्राइसेस थी वो भी क्या थी, काफी ज्यादा थी। तो उन सब चीजों के ऊपर भी क्या है कि किस तरह से हम लोग इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन सभी के ऊपर क्या होता था, मोदी गवर्नमेंट को काफी स्टार्टिंग के 5 साल में क्या होता था, गर्व महसूस होता था। And now the war in Ukraine have created a perfect storm that sent the consumer price index CPI based inflation racing to a 95-month high of 7.79% in April। देखिए अब क्या है, पहले तो ऑब्वियस सी बात है कोविड-19 पैंडेमिक, फिर क्रूड ऑयल की प्राइसेस का बढ़ना धीरे धीरे, और अब यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से क्या है, उसने क्रिएट अ परफेक्ट स्टॉर्म। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या है, बिल्कुल एक ऐसे बादल उसने क्रिएट कर दिए हैं। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब बिल्कुल एक ऐसे बादल क्रिएट कर दिए हैं, या बादल क्रिएट कर दिए हैं जिसने क्या कर दिया है, जिसने भेज दिया है किसको, सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसकी जो इन्फ्लेशन है वो लगभग कितनी है, अब वो कितने तक पहुंच गई है, 7.79% तक। मई 2014 में कितनी थी, 8.3%। अब लगभग कहां तक आ गई है, ये भी 8% के आसपास आ गई है। जो अब तक कितना है, लगभग 95 मंथ्स में, 95 मंथ्स का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स। 95 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स। ये अप्रैल तक की बात कर रहे हैं, मई में क्या हो जाएंगे, लगभग 96 मंथ्स। 96 मंथ्स का मतलब क्या हो जाएगा, 8 ईयर्स। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो सीपीआई है वो यूक्रेन वॉर की वजह से, क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो डिमांड्स बढ़ती जा रही है उस वजह से क्या है, सीपीआई जो कंज्यूमर का प्राइस इंडेक्स है वो लगभग 8.3% था मई 2014 में। अब वो कितना हो गया, 7.79% तक हो गया है, जो लगभग 95 मंथ्स, अगर पुराने 95 मंथ्स की, पिछले 95 मंथ्स की बात करें तो सबसे हाईएस्ट है अब तक का। और कब था ये, 7.79% अप्रैल में। तो मई में तो हम लोग मान सकते हैं कि लगभग ये 8% के आसपास आने वाला है। Food and fuel were the biggest culprits, fanning last month's furious pace of price gains। देखिए फूड की अगर बात करें, खाने से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, और फ्यूल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, ये सबसे बड़े क्या हैं, अपराधी हैं। कल्प्रिट्स का मतलब क्या है, सबसे बड़े ये अपराधी हैं। किसमें, इस सीपीआई में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका है, फूड का और फ्यूल प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए क्या लिखा है इन्होंने, सबसे बड़े जो अपराधी हैं वो कौन से हैं, मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं अपराधी, लेकिन एक्चुअल में अपराधी नहीं, मतलब सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, ये सीपीआई को बढ़ाने में, फूड का और फ्यूल प्रोडक्ट्स का। तो कल्प्रिट्स नाउन हो जाएगा हमारा, बिगेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फैनिंग का मतलब जो बढ़ावा दे रहे हैं किसको, लास्ट मंथ की जो फ्यूरियस पेस का मतलब जो बहुत तेजी से जो गति बढ़ती जा रही है, पेस नाउन, फ्यूरियस हमारा एडजेक्टिव। जो पिछले महीने की जो बहुत तेजी से जो गति बढ़ती जा रही है किसमें, प्राइस गेन्स में। प्राइस गेन्स का मतलब जो कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उसकी गति क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, फूड का और फ्यूल प्रोडक्ट्स का। दैट सीम अनअबेटिंग का
मतलब क्या है, अभी भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। अभी भी हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। किसको? फूड को और फ्यूल की प्राइसेस को। फूड इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI quickened to a 17-month high of 8.38% लास्ट मंथ। देखिए, अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें, दो ही चीजें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, कौन सा? फूड और फ्यूल। तो फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, जिसको किसने मेजर किया था, जिसको किसने मापा था, बोल सकते हैं हम लोग, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI। इसने क्या किया था? इसको मेजर किया था। तो उन्होंने ये बताया कि लगभग जो CFPI ने बताया था कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी लगभग 17 महीने, लगभग बोल सकते हैं हम लोग 1.5 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है। और कितना हो गया है वो? लगभग 8.38% हो गया है आफ्टर कोविड। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि आफ्टर कोविड जो सिचुएशन है, फूड इन्फ्लेशन में क्या है, वो भी कई ज्यादा हमें क्या देखने को मिली है? वृद्धि देखने को मिली है। पिछले महीने अप्रैल की बात करें तो कितनी वृद्धि देखने को मिली है? 8.38%, जो अब तक का क्या है, 17 महीने में, लगभग 1.5 साल में अब तक का सबसे हाईएस्ट है। विद रूरल कंज्यूमर्स एक्सपीरियंसिंग इट एट 8.5%। देखिए, ओवरऑल एवरेज तो कितना है? 8.38%। लेकिन जो हमारे जो विलेजेस में जो कस्टमर्स हैं वो कितना फेस कर रहे हैं इसको, लगभग कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ये 8.5% तक हो चुका है। किसके लिए? हमारे रूरल जो कस्टमर्स हैं, जो गांव में हमारे जो कंज्यूमर्स रहते हैं, जो हमारे कस्टमर्स रहते हैं, वो लगभग 8.5% तक क्या कर रहे हैं? फूड इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं। अ पेस दैट वाज 41 बेसिक पॉइंट्स फास्टर देन दैट एक्सपीरियंस्ड बाय देयर अर्बन काउंटरपार्ट्स। अब देखिए, एक ऐसी गति जो कितनी है? लगभग 41 बेसिक पॉइंट्स ज्यादा है। फास्टर का मतलब 41 बेसिक पॉइंट्स ज्यादा है। किससे? देन दैट एक्सपीरियंस बाय दियर अर्बन। अर्बन का मतलब जो सिटीज में जो लोग रह रहे हैं, जो क्या है, शहरों में जो लोग रह रहे हैं। अर्बन काउंटर पार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा? उन्हीं के कंपैरिजन में बात करना चाह रहे हैं। सिटीज में जो लोग रह रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? ये सिटी वाले लोगों की बात कर रहे हैं और विलेज वाले लोगों की बात कर रहे हैं। जो कहाँ पे? तो विलेज वाले जो लोग हैं, लगभग क्या है, वो 41 बेसिक पॉइंट्स ज्यादा फेस कर रहे हैं। किससे? सिटी में जो लोग रह रहे हैं उससे। किसमें? फूड इन्फ्लेशन में। दैट मीन्स विलेजर्स के ऊपर ये चीजें क्या है, और ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। 10 of the 12 items in the food and beverages basket of the overall CPI registered sequential acceleration as well। देखिए, लगभग 12 आइटम्स में से अगर 10 आइटम्स की हम लोग बात करें, किसमें? फूड प्रोडक्ट्स में और बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब क्या है? जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, तो उनके बास्केट में, बास्केट का मतलब उस टोकरी में, टोकरी का मतलब 12 आइटम्स की टोकरी है, उसमें अगर हम लोग बात करें फूड और बेवरेजेस की, ऑफ द ओवरऑल सीपीआई रजिस्टर्ड, दैट जो किसको कंट्रीब्यूट करते हैं? सीपीआई को जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें क्या देखने को मिला है? सीक्वेंशियल एक्सेलरेशन। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है? क्रम में। दैट मींस एक के बाद एक। तो 10 जो है हमारे आइटम्स जिनकी हम बात कर रहे हैं 12 में से, उनमें क्या है? धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिली है उसमें। तो सीक्वेंशियल का मतलब क्या है? सीक्वेंस में एक एक के बाद क्या है, जैसे मान लीजिए पहले एक आइटम में वृद्धि देखने को मिली, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो ऐसे कर करके लगभग 10 आइटम्स में तो क्या है, हमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो एक्सेलरेशन नाउन, सीक्वेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ कंसर्न आर द प्राइसेस ऑफ सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स। हमारे लिए सबसे बड़ी जो चिंता का कारण है वो किसकी है? जो प्राइसेस हैं, किसकी? सीरियल्स, जो दालों की जो प्राइसेस हैं और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं, उनमें वृद्धि होना हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है? चिंता का कारण है। विच कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट अ 10th ऑफ द सीपीआई, जो लगभग सीपीआई का कितना 1/10% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन? सीरियल्स, दाल और उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं? लगभग 1/10% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। किसका? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। एंड अकाउंट फॉर द की स्टेपल्स, स्टेपल्स का मतलब सोर्स, ऑफ व्हीट एंड राइस। और क्या है? सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या है, हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस पे हैं? हमारे की सोर्सेज कौन कौन से हैं? हमारे व्हीट, गेहूं और राइस, जो हमारे लिए क्या है? की सोर्सेज हैं। दैट आर इसेंशियल, जो क्या है, हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। फॉर एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। किसको? अगर हमें सुनिश्चित करना है, किसको? फूड सिक्योरिटी को। फूड सिक्योरिटी का मतलब अगर फूड से रिलेटेड हमें क्या करना है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उससे रिलेटेड हमें क्या है? सिक्योरिटी, सुरक्षा बनाए रखनी है, ताकि लोगों के लिए क्या है, ये पॉकेट फ्रेंडली बन जाए। कौन सी? फूड सिक्योरिटी पॉकेट फ्रेंडली हो जाए लोगों के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हीट और राइस की जो प्राइसेस हैं वो भी हमें क्या करनी पड़ेंगी? कंट्रोल करनी पड़ेंगी, जो हमारे लिए क्या है? बहुत एसेंशियल है। किसके लिए? फूड सिक्योरिटी को क्या करने हैं? एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। Inflation in cereals accelerated by more than 100 basic points to 5.96% लास्ट मंथ। सीरियल्स का मतलब देखिए, अगर हम लोग बात करें दालों की, तो जो उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है वो लगभग कितना हो चुका है? 100 बेसिक पॉइंट से भी ज्यादा बढ़ चुका है। कब? लास्ट, अगर बात करें पिछले महीने में बात करें, तो वो कितना हो चुका है? लगभग 5.96% तक बढ़ चुका है। और कितना हो गया? लगभग 100 बेसिक पॉइंट से भी ज्यादा इसमें वृद्धि देखने को मिली है। तो अगर हमें फूड सिक्योरिटी को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे सीरियल्स हैं और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड क्या है? मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो इनकी प्राइसेस अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो फूड सिक्योरिटी भी क्या रहेगी? कंट्रोल रहेगी।
with both output and government procurement of wheat set to be lower than estimated earlier। देखिए दोनों की, अगर दोनों चीजों की बात करें, किसकी, आउटपुट की, और जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीदारी जो कर रही है, किसकी, गेहूं की, वीट का मतलब गेहूं की जो खरीदारी कर रही है, और इससे रिलेटेड जो भी आउटपुट है सेट टू बी लोअर देन, वो हमें ऐसा लगता है कि काफी कम रहेगा जो हमने एस्टिमेट किया था। एस्टिमेट का मतलब जिसका हमने पहले अनुमान लगाया था, एस्टिमेटेड अर्लियर का मतलब क्या हो जाएगा, जो पहले हमने अनुमान लगाया था उससे भी क्या रहेगा, जो इनकी जो जो आउटपुट है और गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है, खरीदारी जो है गेहूं की, वो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा क्या रहेगी, कम रहेगी। एक तो आउटपुट भी कम रहेगा और गवर्नमेंट की जो खरीदारी है वो भी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या लगाया था, पहले अनुमान लगाया था कि ये चीजें क्या रहेंगी, हाई रहेंगी, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीजें क्या रहेंगी, काफी कम रहेंगी। And exporters seeking to corner a greater share of the crop to tape the recent surge in global demand। और देखिए इसी वजह से क्या है, एक्सपोर्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सीख का मतलब देख रहे हैं, ताकि वो क्या कर सकें, अपने आप को कॉर्नर कर सकें, कॉर्नर का मतलब किनारा कर सकें, और क्या कर सकें, बच सकें। क्यों? क्योंकि जो ग्रेटर शेयर ऑफ द क्रॉप, क्यों? क्योंकि क्रॉप किसकी, कौन सी क्रॉप की बात कर रही है, गेहूं की, क्योंकि गेहूं की जो डिमांड है वो क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर वो बड़ा शेयर अगर किसी को देते हैं तो क्या है, जो बाकी कस्टमर्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगी, जो कमियां धीरे धीरे पैदा होती चली जाएंगी। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो क्या करते हैं, वीट को एक्सपोर्ट करते हैं, वो धीरे धीरे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है, रिसेंट सर्च का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा जो गति देखने को मिली है, जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, किसमें, ग्लोबल डिमांड में, फॉर द ग्रेन। ग्रेन का मतलब इस पर्टिकुलर वीट के लिए बात करना चाह रहे हैं, अनाज के लिए बात करना चाह रहे हैं, कि जो अनाज में क्या है, लगातार अभी क्या देखने को मिल रही है, लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अनाज की जो प्राइसेस हैं। तो इस वजह से क्या है, हमें ग्लोबल लेवल पे भी इसमें बहुत तेजी से क्या है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसलिए जो इसके एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, काफी बड़ा शेयर जो है वो बचा के रखना चाह रहे हैं, ताकि क्या है, ग्लोबल डिमांड जो है उसको पूरा किया जा सके। तो शेयर हमारा नाउन हो जाएगा, ग्रेटर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, सर्ज हमारा नाउन, रिसेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमांड नाउन, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डोमेस्टिक प्राइसेस हैव ऑलरेडी हार्डन्ड एंड कुड पोज अ चैलेंज। देखिए जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं, किसकी, वीट की ये बात करना चाह रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डोमेस्टिक का मतलब जो घरेलू प्राइसेस है, इंडिया में प्राइसेस की बात करना चाह रहे हैं, तो प्राइसेस नाउन, डोमेस्टिक हमारा एडजेक्टिव। हैव ऑलरेडी हार्डन्ड, हार्डन का मतलब क्या है, वो पहले ही बहुत ज्यादा कठोर हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। एंड कुड पोज अ चैलेंज, और वो क्या है, हमारे लिए एक चैलेंज पैदा कर सकती हैं। टू हाउस होल्ड बजट्स, किसके लिए, हर घर का जो बजट होता है उसके लिए क्या है, एक चैलेंज पैदा कर सकती है। इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। तो बजट्स नाउन, हाउस होल्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, मंथ्स नाउन, कमिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एडिबल ऑयल इज अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड बास्केट मेरिटिंग क्लोज मॉनिटरिंग ऑन द प्राइसेस फ्रंट। देखिए एडिबल ऑयल का मतलब क्या है, जो खाने योग्य जो तेल होता है, तो ऑयल नाउन, एडिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट, वो भी क्या है, एक हमारा एक और सोर्स है जो किसमें, फूड बास्केट में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी हम लोगों ने देख लिए, बाकी फूड प्रोडक्ट्स भी देखे, वीट, राइस वगैरह, लेकिन क्या है, एडिबल ऑयल जो खाने का तेल है वो भी क्या करता है, इसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, किसमें, हमारे इस फूड बास्केट में। और हमें क्या करने की जरूरत है, मेरिटिंग क्लोज मॉनिटरिंग। तो हमें क्या है, इस पे भी अब क्लोज मॉनिटर करने की जरूरत है, अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। ऑन द प्राइसेस फ्रंट, किसके ऊपर, इसकी प्राइसेस के ऊपर भी क्या है, अगर इसकी प्राइसेस भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे तो क्या है, हमारा जो फूड बास्केट है इसकी प्राइसेस को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्राइसेस फ्रंट का मतलब क्या है, ये जो फूड प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमें एडिबल ऑयल की प्राइसेस को भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ये भी क्या है, काफी बड़ा क्या है, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट है, काफी बड़ा फैक्टर है जो किसमें कंट्रीब्यूट करता है, फूड बास्केट में। While inflation in the price of the cooking medium slowed by 151 basic points from March। लेकिन देखिए अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन जो है किसमें, कुकिंग मीडियम का मतलब जो कुकिंग के लिए यूज की जाती है चीजें, उस पे अगर उसमें इन्फ्लेशन की हम लोग बात करें, तो ये तेल की भी बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जो क्या है इसमें हमें लगभग कितना जो प्राइस है वो कितने है, लगभग 151 बेसिक पॉइंट से क्या हो गई है, कम हो गई है। कब से, मार्च से। अगर हम लोग बात करें तो कुकिंग के लिए जो भी ऑयल वगैरह या कुकिंग के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं कुकिंग के लिए, खाना वगैरह पकाने के लिए, तो उसकी जो प्राइसेस है उसमें जो इन्फ्लेशन है उसमें क्या है, लगभग 151 बेसिक पॉइंट्स की क्या है, कमी देखने को मिली है। कब से, मार्च से। द पेस वॉज स्टिल अ डिजिंग 17.28%। लेकिन 3 महीने की क्या है, लगभग हम बात करें मार्च, अप्रैल और मई, तो 3 महीने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है। इसीलिए जो इसकी गति है, किसकी, कुकिंग मीडियम की जो गति है वो लगभग अभी भी कितनी है, उसकी जो परसेंटेज है वो कितना रहा है, लगभग अभी भी डिजिंग का मतलब अनकंफर्टेबल फील करवाने वाला, कितना है, लगभग अभी भी वो 17.28%। देखिए लास्ट 3 महीने से हो सकता है कि वो कम हो रहा हो, लेकिन फिर भी जो गति है वो लगभग कितनी है, 17.28%, जो कि बहुत ज्यादा है।
विद द सीक्वेंशियल रेट ऑल्सो अ साइजेबल 2.52%। क्योंकि इसकी सीक्वेंशियल रेट, सीक्वेंशियल का मतलब एक के बाद एक जो रेट्स जो बढ़ती जा रही है लगातार, वो रेट भी कितनी है, लगभग 2.52%। देखिए हो सकता है कि लगभग 3 महीने में कम रही हो, लेकिन इसकी सीक्वेंशियल रेट भी लगभग कितनी बनी हुई है अभी, 3 महीने के एवरेज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम लोग लास्ट 2-3 सालों की बात करें तो वो भी कितनी है, लगभग साइजेबल। साइजेबल का मतलब लगभग कितनी है वो, 2.52%। With the war in Ukraine having shut the tap on sunflower oil सप्लायर्स, देखिए जो वॉर है यूक्रेन में, उसने क्या कर दिया है, हैविंग शट, उसने बंद करवा दिया है टैप। टैप का मतलब जो जिसकी वजह से हम क्या ले रहे थे, सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल का मतलब क्या है, जो उसकी बोल सकते हैं आवाजाही जो है, टैप का मतलब आवाजाही जो है किसकी, जो सूरजमुखी का जो तेल है उसकी जो आवाजाही है वो क्या हो गई है, बंद हो गई है। क्योंकि यूक्रेन में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो सनफ्लावर ऑयल सप्लाईज फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्लोबल सोर्स, वहां पे क्या है, हमें सबसे ज्यादा क्या है, सबसे बड़ा जो ग्लोबल सोर्स था कौन, रशिया की ये बात करना चाह रहे हैं, जहां से हमें क्या मिलता था, सनफ्लावर ऑयल मिलता था। तो उसका जो टैप है उसकी आवाजाही क्या हो चुकी है, पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ऑफ द कमोडिटी, जो हमारे लिए क्या है, कमोडिटीज का मतलब प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे, सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट का क्या है, ग्लोबल सोर्स था, जहां से क्या है सबसे ज्यादा बोल सकते हैं हम लोग ऑयल वगैरह को क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, कहां से, रशिया से। तो उसकी आवाजाही भी क्या हो चुकी है, लगभग बंद हो चुकी है। अब ये कब तक लगभग हमें ऐसा फेस करना पड़ेगा, अनलेस इंडोनेशिया रेसेंट्स इट्स बैन ऑन पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स इन द नियर फ्यूचर। रेसेंट्स का मतलब क्या है, उठाता है, रद्द करता है। जब तक क्या है, इंडोनेशिया रद्द नहीं कर देता है अपना जो बैन लगा रखा है उसने, किसके ऊपर, पाम ऑयल के ऊपर जो बैन लगा रखा है, तो पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर अगर वो नियर फ्यूचर में जो बैन लगा रखा है, जब तक उसको रद्द नहीं कर देता है, हम मान के चल सकते हैं कि ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा जो इसका सोर्स है कौन, रशिया, उसने क्या कर दिया है, सनफ्लावर ऑयल के ऊपर क्या लगा दिया है, अभी बैन लगा रखा है। लगभग हम बोल सकते हैं कि उसका टैप क्या है, पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। क्यों, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो इस वजह से उसका तो क्या है, जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। और उसको हम कब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जब तक इंडोनेशिया जो है अपना जो बैन है पाम ऑयल के ऊपर वो नहीं हटा देता है और पाम ऑयल को क्या एक्सपोर्ट नहीं करने लग जाता है, अगर आने वाले टाइम की अगर बात करें हम लोग। तो फ्यूचर नाउन नियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द इमीडिएट आउटलुक फॉर एडिबल ऑयल प्राइसेस इज फार फ्रॉम रीअश्योरिंग। तो हमें देखिए इमीडिएट आउटलुक का मतलब क्या है, अभी जस्ट अगर हम लोग देखें, जस्ट अगर हम लोग सोचना चाहें किसके बारे में, एडिबल ऑयल की जो प्राइसेस को कंट्रोल करने के बारे में, उसको रीअश्योर करने के बारे में, सुनिश्चित दोबारा से पुनर्निश्चित करने के बारे में अगर हम लोग सोचें, तो हमें अभी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो इमीडिएट आउटलुक फॉर एडिबल ऑयल प्राइसेस इज फार फ्रॉम, फार का मतलब क्या है, काफी दूर है। हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें क्या है, और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि एडिबल ऑयल की प्राइसेस जो अभी हमें कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अल्टीमेटली अगर स्पष्ट रूप से हम लोग बात करें, अल्टीमेटली दो, विद इन्फ्लेशन नाउ हैविंग टर्न्ड फार मोर ब्रॉड बेस्ड, जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, टर्न का मतलब अब वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, फार मोर ब्रॉड बेस का मतलब क्या है, काफी ज्यादा बड़े लेवल पे क्या है अब इन्फ्लेशन कंट्रोल, मतलब क्या है, काफी ज्यादा इन्फ्लेशन। ब्रॉड बेस का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उसको इतनी जल्दी कंट्रोल करना क्या है अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ब्रॉड बेस का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा ये बढ़ चुका है और उसको कंट्रोल करना अब इतना आसान नहीं है। एंड लॉगिंग अ स्ट्रिंडेंट प्लेस इन एक्सेस ऑफ 8% फॉर 4 ऑफ द 6 सब ग्रुप्स इन द सीपीआई। और लॉगिंग का मतलब दर्ज करा रहा है, स्टूडेंट का मतलब एक कठोर गति को दर्ज करा रहा है। ये कठोर का मतलब क्या है, एक जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एक ऐसी पेस को क्या कर रहा है, ये दर्ज करा रहा है इन एक्सेस ऑफ 8%, लगभग 8% से भी ज्यादा क्या है हम बार बार रजिस्टर कर रहे हैं किसमें, 4 ऑफ द 6 सब ग्रुप्स ऑफ द सीपीआई। सीपीआई के क्या है, 6 सब ग्रुप्स हैं, उसमें से 4 जो सब ग्रुप्स हैं जहां पे हम इन सब चीजों को मैनेज करते हैं, उसमें लगभग 8% से भी ज्यादा हमें गति देखने को मिल रही है। इसीलिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसको कंट्रोल करना क्या है, अभी धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। सो पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, हैव दियर टास्क कट आउट। कट आउट का मतलब क्या है, अब उनके लिए जो टास्क है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। कट आउट का मतलब क्या है, प्रिपेयर हो जाना। तो उनके लिए जो टास्क है कि आप किस तरह से इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं, वो आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द इनको कंट्रोल करने की आप कोशिश करें। While the RBI must continue to tighten monetary policy, जबकि आरबीआई को क्या है, लगातार जारी रखना चाहिए क्या, टाइटन का मतलब क्या है, मजबूत करते जाएं वो किसको, मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, जो पैसे से रिलेटेड, जो हर घर का एक बजट होता है उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो आरबीआई को क्या करते रहना चाहिए, उसको और ज्यादा टाइटन करना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, क्या करने के लिए, ताकि बचाया जा सके द वास्ट मेजोरिटी, किसको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जा सके, जो मेजोरिटी जो लोग हैं, जो क्या है हमारे मीडियम क्लास जो लोग हैं, उनको क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो मेजोरिटी नाउन, वास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। 2 + V1 हो गया हमारा इन्फिनेटिव यहाँ पे, टू प्रोटेक्ट। हु हैव नो हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जिनकी क्या है, कोई भी मान सकते हैं हम कि जिनकी क्या है, कोई भी गलती नहीं है, किसके लिए, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में क्या है, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं मीडियम क्लास जो लोग हैं,
उनकी तो क्या है, कोई भी उनकी क्या है, कोई भी ऐसी कमी नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कोई भी ऐसी क्या है उनकी गलती नहीं है। किसके लिए? इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में उनकी कोई भी ऐसी गलती नहीं है। तो उनसे क्या करने के लिए, बचाने के लिए क्या है, आरबीआई को जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको लगातार क्या करते रहना चाहिए, टाइटन, ताकि क्या हो सके, जो हर एक घर का जो बजट है वो बना रहे। द पास थ्रू ऑफ हाई ऑयल कॉस्ट, देखिए पास थ्रू का मतलब जो हम लोग गुजर रहे हैं लगातार, किससे, जो ऑयल की कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, रिफ्लेक्टेड इन डबल डिजिट प्राइस गेन्स, और क्या है जो हमें नजर आ रही है, रिफ्लेक्टेड का मतलब जो हमें नजर आ रही है किसमें, डबल डिजिट के क्या है, प्राइस गेन हमें देखने को मिल रहा है डबल डिजिट में, लगभग यूं भी नहीं कि एक डिजिट में, लगभग 10% से भी ज्यादा क्या है हमें इसमें जो प्राइस गेन है वो देखने को मिल रहा है हम लोगों को। इन द ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, आवाजाही सेक्टर में, एंड द फ्यूल एंड लाइट कैटेगरीज, किसमें, फ्यूल प्रोडक्ट्स में और लाइट, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी के जो हम लोग जो इसमें प्राइसेस में क्या है हमें जो वृद्धि देखने को मिल रही है वो लगभग कितनी हो चुकी है, डबल डिजिट में आ चुकी है। तो इन सभी कैटेगरीज की बात करें तो हम लोग क्या है लगातार इन सब चीजों को फेस करते जा रहे हैं। लीव्स द गवर्नमेंट विद लिटिल ऑप्शन, तो गवर्नमेंट के पास क्या है, बिल्कुल कुछ भी ऑप्शन नहीं है, छोटा सा भी ऑप्शन नहीं है, बट टू कट फ्यूल टैक्सेस, अब उनको क्या करना पड़ेगा, फ्यूल टैक्सेस को उनको कम करना ही पड़ेगा, तभी जाके क्या है ऑयल की जो प्राइसेस हैं उनमें भी क्या है कमी देखने को मिलेगी। और जो इन्फ्लेशन है जिसमें क्या है सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑयल प्रोडक्ट्स का है, तो वो भी क्या है धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको फ्यूल जो टैक्सेस है वो कम करने ही पड़ेंगे। तो 2+V1 आ गया अगेन इन्फिनेटिव। इफ इट इज सीरियस अबाउट, यदि अगर क्या है ये सीरियस है तभी क्या करेंगे, ये फ्यूल टैक्सेस को कम करेंगे। अबाउट टेमिंग इन्फ्लेशन, क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर ये वाकई में गंभीर है तब तो क्या करेंगे, जल्द से जल्द ये फ्यूल टैक्सेस को कम कर देंगे। सो एज टू एंश्योर, ताकि सुनिश्चित किया जा सके किसको, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ताकि बड़े लेवल पे जो हमारी इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिरता है उसको क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके, उसको क्या है वापस से दोबारा जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। तो ओवरऑल अगर इन सब ये चीजें करनी है तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जल्द से जल्द जो फ्यूल टैक्सेस है वो कम करने ही पड़ेंगे, इनको काटने ही पड़ेंगे। सो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग सम अप करें तो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, लगभग 8 साल गवर्नमेंट को हो गए हैं, तो जो सर्किल स्टार्ट हुआ था पहले 8% से, 8% इन्फ्लेशन से, वही वापस लगभग कहाँ पहुंच गया, 8% इन्फ्लेशन तक पहुंच गया है वो। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए अब गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं जो पॉलिसीज बना रहे हैं उनको जल्द से जल्द क्या है अब अपने स्टेप्स लेने की जरूरत है। और गवर्नमेंट को क्या है जल्द से जल्द फ्यूल टैक्सेस को कम करने की जरूरत है, क्योंकि ऑयल क्या है बहुत ज्यादा लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, हमारे जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो कहीं ना कहीं क्या है अब हमें इनको जल्द से जल्द क्या है, इनको जल्द से जल्द कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाएंगी और लोगों के लिए जो बर्डन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।